जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई अब चलो इसी क्रम में तब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज प्रश्नावली 5.1 में जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें 3 भाग बचे हुए हैं, आज हम लोग क्लियर कर देंगे। और थोड़ा सा ये बच्चों वीडियो जैसे बहुत कम लोड हो पा रहा है, तो इसके लिए थोड़ी नेट की यहाँ पर दिक्कत चल रही है, इसीलिए वीडियो जो है पूरा नहीं अपलोड हो पा रहा है अच्छे से और डेली। ठीक है, तो भाई थोड़ा सी नेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ज़्यादा नहीं, बस ये कुछ दिन में नेट प्रॉब्लम सही हो जाने के बाद फिर तो एकदम दनादन वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं। आज का ये प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग, जो प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग तो हम लोग पीछे सॉल्व कर दिए इसके पिछले वाले वीडियो में। अब इसमें हम लोग ये दूसरा भाग क्लियर करेंगे, मतलब दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, तीनों भाग आज क्लियर कर देना है। तो भाई इसमें भी वही चीज़ बताना है कि मतलब जो भी समस्याएं दी गई हैं वो उनसे पहले हम लोग संख्याओं की सूची प्राप्त करेंगे और फिर बताएंगे कि वह सूची AP है या नहीं है। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो भाई जैसे इसमें कह रहा है कि बेलन में, जैसे एक बेलन है उसमें कुछ हवा है, ठीक है ना, और कितनी हवा है ये तो नहीं पता, तो वो अभी हम लोग मान लेंगे कि भाई बेलन में इतनी हवा है। ओके, उसके बाद एक बार पंप मारा जा रहा है उसमें, मतलब हवा बाहर निकालने वाला पंप उसमें लगाया गया है। तो एक बार पंप मारने के बाद जितनी हवा है उसमें उसका 1/4 भाग हवा बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा पंप मार रहे हैं तो शेष हवा का फिर 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार शेष हवा जो बेलन में जो शेष हवा बच रही है प्रत्येक बार में पंप मारने के बाद, वही हम लोग पहले लिखेंगे और उसके बाद तब हम बताएंगे कि वह AP है या नहीं है। ठीक है ना। तो भाई इसमें जो है सबसे पहले तो बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर x मान लो, या एक काम करो V मान लिया जाए, V वैल्यू मतलब आयतन, ठीक है ना, V। चलो भाई, अब देखो जी, अब ये तो बेलन में इतनी हवा है, ठीक है ना, शुरू में। अब पंप मारा जाएगा तो हम लोग जो है इसमें 4 पद हम लोग ज्ञात करेंगे। 4 पद ज्ञात करके उसके बाद बता देंगे कि भाई वो AP है या नहीं है। ठीक, तो अब देखो जी, पहली बार, अब देखो यहाँ से क्या करना है। तो पहली बार पंप मारने के बाद बाहर निकले हवा की मात्रा, बराबर। तो भाई देखो जी, जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो देखो 1/4 भाग यानी कि V/4। देखो जी, उतनी हवा बाहर निकली। अब जो हवा बाहर निकल गई भाई उसको माइनस कर दिया जाए टोटल हवा में से, जो बर्तन में जो जितनी हवा है सिलेंडर में, तो भाई V/4 हवा बाहर निकली, तो यानी कि इसमें से माइनस किया जाए तो शेष हवा बराबर V - V/4, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो भाई ये आ गया जी, देख लो शेष हवा ये है। यानी कि पहले तो हवा इतनी थी कुल हम लोग मान लिए बर्तन में और बेलन में, उसके बाद पहली बार पंप मारा गया है तो हवा निकलने के बाद शेष हवा जो बची है ये देखो जी। अब दूसरी बार पंप मारा जाए, दूसरी बार
पंप मारने के बाद बाहर निकले हवा की मात्रा, बाहर निकले हवा की मात्रा, तो इसका भी भाई निकालो। तो इसमें भी अब देखो जी, शेष हवा इतनी बची हुई है, तो इसका 1/4 भाग, तो इसका 1/4 भाग, यानी कि आ गया 3 भी और 4 चौकी 16। देखो जी, उतनी हवा अब बाहर निकली दोबारा पंप मारने पर, तो शेष हवा फिर ज्ञात किया जाए। शेष हवा, तो शेष हवा बराबर भाई देखो, इतनी हवा बची थी, इसमें से हम लोग इतनी हवा ये दूसरी बार पंप मारे हैं, तो इतनी हवा बाहर निकली। देखो अब यहीं पर एलसीएम लिया जाए भाई, भिन्नों का जोड़ घटाना है तो एलसीएम ले लिया जाए, और क्या है, यहाँ से 16 एलसीएम बन गया। 4 और 16 का एलसीएम 16 हो गया। फिर जो नियम है भाग और गुणा, भाग और गुणा, देखो जी, ठीक है। और फिर ये आ गया 15 V/16। देख लो जी, शेष हवा में से वो हवा हम लोग निकाले जो हवा दूसरी बार पंप मारने के बाद हवा बाहर निकली है। तो देखो जी, ये घटा दिया गया, ठीक। और बस अब इतनी हवा शेष बची है, देखो जी ये। अब एक बार और ज्ञात कर लें हम लोग। तीसरी बार पंप मारने के बाद बाहर निकले हवा की मात्रा, बाहर निकले हवा की मात्रा। तो भाई देखो जी, शेष हवा इतनी बची हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। और 1/4 भाग हवा बाहर निकल रहा है। तो अब देखो जी, ये आ गया जी 15 एकम 15, 16 चौके 64। अब देखो जी, उतनी हवा फिर बाहर निकली अभी तीसरी बार में। तो शेष हवा हम लोग याद करें, शेष हवा, ठीक है ना। तो शेष हवा भाई देखो जी, इतनी हवा तो थी पहले, और उतनी हवा पंप मारने के बाद बाहर निकली है। अब इसे भी एलसीएम ले लिया जाए भाई। तो 16 64 का एलसीएम 64 हो जाएगा। फिर भाग करेंगे 4 आएगा, 15 चौके 60 भी, ये भाग करेंगे 1 और 15 भी, ठीक है ना। और भाई इसे अब घटा दिया जाए तो ये आ जाएगा 45 V/64। चलो जी, तो शेष हवा ये, तो ये हम लोग अब रहने दें। क्यों? क्योंकि देखो जी, तो शुरू में तो इतनी हवा थी, उसके बाद पहली बार पंप मारा गया तो इतनी हवा बची, ठीक। दूसरी बार पंप मारा गया तो बेलन में इतनी हवा बची शेष, और तीसरी बार पंप मारा गया तो इतनी हवा बची है शेष। ऐसे ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ना बेकार है। हम लोग को ये 4 पद मिल गया। अब हम लोग आराम से बता सकते हैं कि जो शेष हवा बेलन में बच रही है, उस जो मात्रा बच रही है वो एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो भाई अब इसके लिए ये ऊपर रफ कर दिया जा रहा है, और हम लोग देखो जी, ये 4 पद हम लोग लिखेंगे और बताएंगे अब कि एपी है या नहीं है। तो ये ऊपर का रफ कर दिया जा रहा है। और देखो जी, पहले क्या था, यहाँ बेलन में प्रत्येक बार बेलन में पंप मारने के बाद बेलन में प्रत्येक बार पंप मारने के बाद बाहर निकले नहीं जी। अब इसमें जो है हम लोग इसे लिखें कि बेलन में शेष बचे
बस इस प्रकार लिखो, ये लिखो इस प्रकार प्राप्त सूची क्या होगा जी। पहले तो भी था, उसके बाद पहली बार पंप मारे तो इतनी हवा बची, दूसरी बार पंप मारे तो इतनी हवा बची, तीसरी बार पंप मारे तो इतनी हवा बची, और ऐसे ही डॉट डॉट देखो। अब हम और भी, ठीक है ना। तो फिलहाल तो अब हमें यहीं पर हम एपी बता सकते हैं, तो अब हमें ये लोग एपी बताएं। तो अब नीचे का भी देखो ये रफ कर दिया जा रहा है। ठीक है, बताओ जी। चलो जी, यहाँ पर मान लो, माना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ये जो सारवंतर हम लोग याद करें भाई, पहले ही बताया गया है एकदम बिल्कुल। आप लोग को याद कर लेना है कि कोई संख्याओं की सूची एपी है या नहीं है। अगर ये बताना है तो हम भाई प्रत्येक जगह प्रत्येक बार सारवंतर ज्ञात करेंगे। देखो जी, सारवंतर ज्ञात किया जाए A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है जी, 3b/4 माइनस भी। देखो जी, A2 माइनस A1 करके एलसीएम लिया जाए तो भाई यहाँ से जो है 4 एलसीएम हो गया, और भाग और गुणा करेंगे तो 3 भी, भाग और गुणा करेंगे तो 4 भी, ठीक। और यहाँ से आ गया -1 भी घटकर। चलो जी, पुनः फिर निकालना सार्वअंतर। चलो जी, अब के A3 माइनस A2 कर दिया जाए तो A3 क्या है जी, A3 है 15v/16 माइनस 3b/4, और फिर यहाँ से एलसीएम 16 हो गया, भाग और गुणा करेंगे तो 15 भी, यहाँ से भाग और गुणा करेंगे तो 12 भी, और घटा दो जी तो 3v/16। देख लो जी, ये तो सारवंतर, वो अरे सारवंतर समान है ही नहीं, वहीं पे पता चल गया भाई। अब आगे हमें चेक करना बेकार है तब, ठीक है। एपी है ही नहीं, वहीं पर पता चल गया अब तो भाई। अब तब ऐसा लिख दें हम लोग, अब आगे चेक करना बेकार है अब, ठीक है ना। वहीं पर फॉल्ट हो गया, सारवंतर समान नहीं है, तो बस इसका हिंदी लिख दिया जाए। चूँकि यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए प्राप्त संख्याओं की सूची एपी नहीं है। लो जी, कंप्लीट, पूरा फुलफिल कंप्लीट। ये प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग, ठीक है ना, ये कंप्लीट हुआ। तो इसे आप सब लोग लिख लें, देख लें, रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद तीसरा पार्ट, तो इसका तीसरा भाग भी देख लिया जाए। तीसरे भाग में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। बात आया समझ में? मतलब कि ये कुआं खोदा जा रहा है तो प्रथम मीटर जो खुदाई होगी उसकी लागत 50 रुपये है। उसके बाद जितना मीटर आप खुदवाएं वो उसका 50 रुपये के हिसाब से फिर बता रहा है इसमें, ठीक है। यानी पहले तो प्रथम मीटर का 150 रुपये है, उसके बाद वाले प्रत्येक मीटर का 50-50 रुपये बढ़ा रहा है इसमें। तो भाई देखो जी, पहले तो वही संख्याओं की सूची ही प्राप्त करें, उसके बाद फिर बाद में बताएंगे हम लोग कि एपी है या नहीं है, जो नियम है। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा लिख दें हम लोग कि प्रथम मीटर की खुदाई लागत बराबर 150 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो है प्रत्येक मीटर
उसके बाद लिखो, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत बराबर 50 रुपये। ठीक है जी, देख लो जी। अब तो इस प्रकार प्राप्त सूची, इस प्रकार प्राप्त सूची अब हम लोग लिख दें और इसमें ज़्यादा गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं करना पड़ेगा। अभी देखना आप लोग, इस प्रकार प्राप्त सूची क्या बनेगा जी। देखो जी, 150 रुपये तो पहले हो गया, उसके बाद 150 में प्लस जोड़ देंगे भाई, ये पहले मीटर की खुदाई, उसके बाद ये दूसरे मीटर की खुदाई, उसके बाद ये तीसरे मीटर की खुदाई, ठीक है ना, उसके बाद चौथे मीटर की खुदाई और ले लो, और फिर आगे डॉट डॉट से काम चला दिया जाए। ओके, थोड़ा सा एक लाइन इसे सुधार लें हम लोग। 150, 200, 250, उसके बाद 300 डॉट डॉट। देख लो जी, ये हम लोग संख्याओं की सूची प्राप्त कर लिए, जो ये खुदाई का सिस्टम बता रहा है। अब हमें एपी बताना है भाई, तो नियम से बताएं। 150, 200, 250, 300 और 4 पद, मतलब कि कोई सूची एपी है या नहीं है, तो बस हमें 4 पद चाहिए, उसी में हम बता देंगे आराम से एकदम। तो भाई देखो जी, ये सब इतना है। अब ऊपर ये रफ कर दें हम लोग, और यहाँ पर देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए कि एपी है या नहीं है। ओके, यहाँ ये ऊपर चेक कर ले रहे हैं हम लोग। चलो जी, सबसे पहले तो सार्व अंतर ज्ञात किया जाए ना। सार्व अंतर भाई निकालो, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 बराबर आ गया 50। फिर निकालो सार्व अंतर A3 माइनस A2, तो 250 माइनस 200 बराबर 50। ठीक, फिर निकालो A4 माइनस A3, तो A4 300। देखो जी, एपी है, ठीक है ना भाई, हमें वहीं पर पता चल गया था एपी है, लेकिन नियम से भाई एक बार जैसे लिख के तो दिखाना ही है, ठीक है ना, लिख कर। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर लिख दो बस हिंदी इसका, और चूँकि यहाँ सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए प्राप्त संख्याओं की सूची एपी है। देखो जी, ये भी हो गया पूरा, एपी है बता दिए हम लोग। ओके, तो फिर रफ कर दिया जा रहा है, और इसका अब चौथा पार्ट। इसका जी चौथा पार्ट भी देख लिया जाए। चौथे पार्ट में कह रहा है, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित देख लें, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग जो भी बोल रहा है इसमें अभी एपी बनाएंगे अभी, और संख्याओं की सूची प्राप्त करेंगे अभी। पहले देखा जाए क्या है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये तक की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अच्छा जी, चक्रवृद्धि ब्याज का ये सिस्टम है, तो आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर T, मतलब कि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 के घाते समय। ये सूत्र पता होगा आप लोग को। तो इसी सूत्र के द्वारा अभी हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन के बारे में बताना है इसमें, कि प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन प्राप्त होगा वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो भाई देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग जो है ये थोड़ा सा मान लें हम लोग, उसके बाद तब आगे अभी हम लोग प्राप्त करेंगे भाई। तो माना जो है यहाँ पर P बराबर 10,000,
ठीक है, R बराबर 8%। ओके, और भाई समय के लिए तो भाई पहले 1 साल करेंगे, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर जी देखो जी, ये चीज़ अब हम लोग जो है प्राप्त करेंगे अब, ठीक है। मान रखें हम लोग जी, इसमें एक काम करो, ये जो है यहाँ पर लिख दिया जाए, A बराबर P1 प्लस रुको R/100 पावर समय। एक काम करो, यहाँ पर मिश्र धन के लिए A मान लो, मिश्र धन के लिए A मान लिया जाए जी, ठीक है ना, ऐसे। चलो जी, अब t बराबर 1 पर निकालो जी। देखो जी, हम लोग मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं और ये मिश्र धन बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो इसी सूत्र के द्वारा हम लोग अभी मिश्र धन ज्ञात करेंगे। पहले 1 साल का मिश्र धन, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। ओके, तो देखा जाए भाई क्या है ये। तो यहाँ से जो है p का मान 10,000। एक काम करें हम लोग, मिश्र धन ही तो ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र के द्वारा, रुको, ये लिस्ट बनाए हम लोग डायरेक्ट। प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन, प्राप्त मिश्र धन निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। चलो भाई देखो जी, ये मिश्र धन है जी 10,000, 1 प्लस R का मान 8, समय 1, ठीक है। अब कॉमा करो, ये पहला पद हो गया भाई, पहले साल का हो गया। अब दूसरे साल के अंत में मिश्र धन, तो दूसरे साल के अंत में भाई सूत्र वैसे ही लगाना है। देख लो जी, ये दूसरे घाते 2 कर दो, समय देख लो, ये 2 साल के अंत में मिश्र धन हो जाएगा। उसके बाद ये 3 साल वाला भी निकाल लो जी, ठीक है। 3 साल वाला भी निकाल दिया गया और काम किया जाए, डॉट डॉट कर दिया जाए, कोई बात नहीं है। ये हम इतने में हम पता कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो भाई अब इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया जी 108, ठीक है। ये भी करो जी सॉल्व, ये भी 108/100 पावर 2 है। ये भी करो 108/100 पावर यहाँ पर 3 है, फिर डॉट डॉट आगे डॉट डॉट है। अब इसे जी, इसे सॉल्व करना है भाई, तो क्या किया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। चलो जी, सॉल्व ही करके और पूरा ही हम लोग लास्ट तक बता दें एकदम AP है या नहीं है, सॉल्व ही कर दिया जाए पूरा, ठीक है ना। चलो जी, तो ये तो जैसे देखो जी, अभी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, पूरा क्लियर ही बता दें हम लोग। ये भी देखो जी, और उसके बाद आगे डॉट डॉट। ओके, फिर ऊपर रफ कर दिया जा रहा है, अब ऊपर लिख लें। तो यहाँ पर पहले देखो जी, थोड़ा सा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ठीक। और इसमें 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ठीक। अब जो बचा है भाई हम लोग ऊपर लिख ले रहे हैं। थोड़ा सा ये बटे उटे वाला ख़त्म हो जाएगा तो पता करने में आसान होगा फिर। ओके, तो भाई देखो जी, क्या क्या बचा भाई, यहाँ पर बच गया है 108 गुणे 100, फिर यहाँ पर बच गया है भाई 108 गुणे 108, फिर उधर बच गया है भाई यहाँ पर 108 गुणे 108 गुणे 108, और नीचे 100 है अभी।
तो नीचे 100 भी करो, चलो डॉट डॉट। ठीक, अब थोड़ा हम लोग गुणा करके लिखेंगे। अब तो इसका तो आ गया जी, ये आ गया इतना। ठीक, अब 108 में 108 से गुणा करेंगे तो इसका गुणा देखो जी करके ये आ जाएगा, और इनका गुणा करके और 100 से भाग करने के बाद ये आ जाएगा। और फिर आगे तो हम लोग लिखे नहीं हैं, बस 3 पद हमें बिल्कुल देखो यहाँ पर एकदम क्लियर ठीक ठाक पता चल गया है। ठीक है, अब हम लोग आराम से बता सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो भाई ये नीचे का रफ कर दिया जा रहा है, और फिर हम लोग यहाँ नीचे बता दें एपी में है या नहीं है। ओके, तो भाई देखो जी, माना A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर, ठीक है ना। और उसके बाद सार्वअंतर ज्ञात करें। सार्वअंतर D बराबर भाई A2 माइनस A1 करेंगे। A2 11 6 6 4 10 800। भाई इसे घटाओ अब, तो इसे जब घटाएंगे तो 4 उतरेगा, यहाँ पर 6 उतरेगा, 16 में से 8 गया 8, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। चलो जी, ये इतना निकला जी। ठीक है, अब फिर निकालो सार्वअंतर। तो अब के A3 माइनस A2 कर दिया जाए, तो A3 भाई देखो जी 12,597 माइनस 11,664। चलो जी, ये घटाना है। देखो जी, दशमलव का घटाना है तो भाई देखो ये तो रहेगा ही। उसके बाद 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 5 15 में से 6 गया 9, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं। ओके, तो 864 ये मिला, और 933.12 ये मिला जी। तो भाई सार्वअंतर तो समान नहीं है। ओके, सार्वअंतर समान नहीं है भाई, तब तो अब एपी में नहीं है, बस लिख दिया जाए। चूँकि यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए प्राप्त संख्याओं की सूची एपी नहीं है। ठीक है ना, एपी नहीं है भाई आंसर। यानी कि जो चौथे पार्ट में जो भी समस्या दी गई थी, उससे हम लोग पहले सूची प्राप्त किए और फिर उसे चेक भी कर लिए कि वह एपी है या नहीं है। ठीक है ना। तो भाई देख लो, प्रश्न नंबर 1 में ये जितने पार्ट थे ये सब क्लियर हुए। ठीक है ना। अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, और प्रश्न नंबर 2 के साथ, मतलब प्रश्न नंबर 2 से लेकर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, आगे जितना भी होगा देखा जाएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, और अब प्रश्न नंबर 2 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।